मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो बाइक मॉडिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन या मोटर व्लॉगिंग, इसके बारे में क्या कहता है? ये हमारे सीधा एक अल्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, एक प्रोविज़न है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में अंडर सेक्शन 52 सेक्शन ये बोलती है कि कोई भी मालिक गाड़ी का उस गाड़ी में मॉडिफिकेशन या अल्ट्रेशन नहीं कर सकता है जो उसकी आरसी के अनुसार दिया गया, उसके बाहर दायरे में नहीं जा सकता है। लेकिन अल्ट्रेशन करना चाहें या मॉडिफिकेशन करना चाहें तो उसके लिए भी एक पहले प्योर परमिशन लेनी पड़ती है एज़ पर रूल 47A। व्लॉगिंग को लेकर सवाल उठते हैं, कैमरा रिकॉर्डिंग को लेकर सवाल उठते हैं, क्योंकि जब आप अक्सर ये देखने में आता है कि दो पहिया वाहन सवार वीडियो व्लॉगिंग करने के चक्कर में कई बार दुर्घटनाओं का भी शिकार होता है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा जो कैमरे फिट किए गए होंगे या किए जाते होंगे किसी वाहन मालिक के द्वारा, वो एक्चुअली अल्ट्रेशन में तो नहीं आता है, क्योंकि अल्ट्रेशन गाड़ी की जा सकती है। हेलमेट पे जो कैमरे लगाते हैं उससे तो रूल एक्ट में ऐसा कुछ है नहीं, पर जो लगाते हैं उससे तो मैं जो हमारे जो BIS मानक धारक जो हेलमेट लगाते हैं जो अप्रूव्ड होते हैं, जैसे टेस्टिंग एजेंसी जिन्होंने अप्रूव किया होता है वो, तो उसमें तो ऐसा रूल है नहीं कि उसमें कैमरे लगाए जाएंगे या लगाते हैं। पर अगर वो कैमरे लगाते हैं तो उसमें शायद स्क्रूइंग की जाती है और उससे जो स्ट्रेंथ है कैमरे हेलमेट्स की वो भी कम हो जाती है, और जो कैमरे लगाते हैं उससे डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट होती है, जो गाड़ी चला रहा है उसकी भी, जो सामने से पैदल आ रहा है उसकी भी, या जो गाड़ी कार में आ रहे हैं तो उनकी भी। तो ये एक विषय तो है। नाकेबंदी जब होती है, पुलिस नाके जब लगते हैं चेकिंग के लिए, तो उसमें अगर ऐसा कोई पाया जाता है युवक जो व्लॉगिंग करता हुआ नजर आए, तो क्या उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है? चालान की कैटेगरी में आता है ये अंडर सेक्शन 184 के तहत डेंजरस ड्राइविंग में इसको कंसिडर किया जाता है, पर ये इंश्योर तभी हो पाएंगे हम जब एनफोर्समेंट या चेकिंग के दौरान हम इसको चेक कर पाएँ, तभी हो सकता है। तो केरल में जिस तरह से इसे इलीगल बनाया गया है इसी सेक्शन 52 के आधार पर, तो आपको लगता है कि दूसरे राज्यों में भी या हिमाचल में भी इस तरह की ज़रूरत है, पहल होनी चाहिए, या फिर ऐसा किया जा सकता है, स्कोप है लॉ में इसका? चलो आपने बताया कि केरल में ये है, अभी हमारे एक रोड सेफ्टी सेल भी 1/1/2019 से सभी स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत बना हुआ है। तो ये प्रावधान अगर हो सकता है तो हम इसको रोड सेफ्टी सेल में कंसीडर कर उनको बोलेंगे, और हो सकता है जितना अगर लागू किया जाएगा तो हम करेंगे इसको। ठीक है, मतलब अगर किया जा सकता है, मतलब अगर किया जाए तो इसके लिए स्कोप है बिल्कुल कानून में, और इसके लिए आने वाले वक्त में ज़रूरत भी काफ़ी हद तक है, क्योंकि जिस तरह के हादसे, जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं इस तरह की गतिविधियों के, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आम लोगों को भी होती नज़र आ रही है, और साथ ही जो यातायात नियमों का उल्लंघन है वो भी होता नज़र आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, दूरदर्शन से बात करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शिमला से कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश, DD न्यूज़।